हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं द कॉज ऑफ माई लाइफ के पार्ट 9। पिछले पार्ट में हमने सुना था ईजान का शादी हो जाता है और यहीं पर ही हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। अब अगले दिन सुबह जान उठकर फ्रेश होने के बाद अपने रूम से बाहर आता है और एक मेड से पूछता है कि मिस्टर वांग कहाँ पर है। मेड कहती है मिस्टर वांग लाइब्रेरी में है। जान ओके कहकर वो लाइब्रेरी के पास चला जाता है। कोरेन जैसे ही जान को देखता है, कोरेन कहता है जान तुमने ब्रेकफास्ट अब तक क्यों नहीं की है। जान कहता है मैं बाद में कर लूँगा। कोरेन कहता है नहीं, तुम यहाँ पर नए हो इसीलिए यहाँ के रूल नहीं जानते। तुम्हें यहाँ के सारे रूल फॉलो करना पड़ेगा। तुम अभी डाइनिंग टेबल पर होना चाहिए और टाइम टू टाइम लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर भी कर लेना चाहिए। जान कहता है हाँ, मगर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कोरेन समझ जाता है। वो साय करते हुए कहता है मुझे पता है तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। जान थोड़ा सा सैड फेस बनाते हुए कहता है क्यों, आपने मेरे साथ ही क्यों, मैं आप पर भरोसा करता था, फिर भी आपने अपने डिसेबल बेटे की शादी मेरे से क्यों करवाई थी। आपने उसकी कंडीशन के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। मुझे पता था बस आपका बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, मगर वो पैरालिसिस है इस बारे में मुझे पता भी नहीं था। कोरेन कहता है मैंने इस बारे में तुम्हारी माँ से ऑलरेडी कह चुका हूँ। ये तुम्हारी माँ की गलती है कि उसने तुम सबसे छुपाया। इस बारे में मुझे क्यों क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हें उनसे सारी क्वेश्चन करना चाहिए। जान ये बात सुनते ही उसके आंखों में आंसू आ जाता है। वो कभी भी अपनी माँ पर ऐसे भरोसा नहीं कर पा रहा था कि वो उसके साथ ऐसा कर भी सकते हैं। कोरेन जान के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है जान अब तुम्हारी ऑलरेडी शादी हो चुका है, अब तुम्हें पास्ट की बातें भूल जाना चाहिए। अब रियलिटी को हम चेंज नहीं कर सकते। अब तुम ईबो के हस्बैंड हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से ख्याल रखो और उसके बेटे का भी अच्छे से केयर करो, जिसे प्यार और केयर की ज़रूरत है। अब तुम मेरे भी बेटे हो, मुझे पता है ईबो का बिहेवियर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वो बहुत जल्द गुस्सा हो जाता है। मैं भरोसा करता हूँ कि तुम इसे चेंज कर लोगे और आइवान को माँ का प्यार भी दोगे। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट रख रहा हूँ, मगर आई होप तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। और बात तुम मुझे सर बुलाना बंद करो, तुम मेरे बेटे हो, मुझे इबू की तरह डांट बुलाओ। जान साइलेंटली कुरन की सारी बातें सुन रहा था। उसके आंखों से जो आंसू बह रहा था। कुरन जान के सर को पैट करता है। जान तो बस एक स्टैचू की तरह ही खड़ा हुआ था। कुछ देर बाद जान वहाँ से निकलकर किचन रूम की तरफ चला जाता है। सीसी उसे रोकते हुए कहती है ओ मिस्टर, ये तुम्हारा घर नहीं है जो तुम इतने लेट पर उठो, और ये तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, मगर आगे से तुम्हें मेरी हर बात तुम्हें मानना पड़ेगा। ब्रदर वांग ने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ। तुम्हें इबो और आइवान का ख्याल रखना है, इसीलिए तुम वही करो। मुझे लेजी पीपल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए तुम लेजी बनना बंद करो। क्या मेरी बात समझ में आई? हे, तुम मेरी बात सुन तो रहे हो ना? जान उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है मेरे कान भी है, इसीलिए तुम जो कह रहे हो इसीलिए सुन रहा हूँ। सीसी चिड़चिड़ा होते हुए कहती है मैं बस तुमसे बातें करने के लिए ही यहाँ पर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह बेकार नहीं हूँ जो तुमसे बस बातें कर रहा हूँ। जान अपने आइज़ को ऊपर करते हुए कहता है तो फिर अपना प्रीशियस टाइम मेरे लिए क्यों वेस्ट कर रहे हैं? मैंने तो नहीं कहा मुझसे बात करने के लिए। सीसी कहती है हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बातें करने की? जान कहता है मैं अपने मुंह से बात कर रहा हूँ, हो गया। मुझे भूख लगी है इसीलिए मैं कुछ खाना चाहता हूँ। सीसी कहती है रुको,
मैं ये सारी बातें बदर वांग से कह दूंगा। जहान कहता है, कह सकते हो। सीसी गुस्से से अपने पैर मारते हुए वहाँ से चली जाती है। मेड मुस्कुराते हुए कहती है, वाह माय लिटिल मास्टर, आप तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। आपको पता है मुझे इस तरह का वुमेन बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो हमेशा हमारे सामने बॉस जैसा बिहेवियर करे। छोड़े जाने दीजिए, आपको ब्रेकफास्ट में क्या खाना है? जहान कहता है, मैं खुद बना लूँगा। मेड डरते हुए कहती है, नहीं यंग मास्टर, अगर मास्टर को पता चला कि आप किचन रूम में हैं तो वो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। जहान कहता है, ठीक है, बस मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम मुझे ईबो के लाइक और डिसलाइक के बारे में सब कुछ बताना। और तुम्हारा नाम? मेड कहती है, मेरा नाम सारा है। जहान नोट करता है और वो सारा के साथ वो ब्रेकफास्ट करने में हेल्प करता है और ईबो के लाइक और डिसलाइक के बारे में सब कुछ जान लेता है। अब कुछ देर बाद जहान जो लिविंग रूम में बैठा हुआ था, सीसी उसके पास आती है। जहान तो सीसी की देखकर अपनी आंखें को रोल करने लगता है। सीसी कुछ कहने ही वाली थी कि उसी समय आइवान उसके पैरों को पकड़ लेता है। सीसी कहती है, आइवान बेबी, तुम इतनी जल्दी आ गए? आइवान कहता है, ग्रैंडमा, आज पेरेंट्स मीटिंग था, सभी के पेरेंट्स आए थे, बस मुझे छोड़कर। मेरे मामा कब वापस आएंगे? सीसी कहती है, आइवान बेबी, तुमने अपने नए मामा से मिले ही नहीं हो। और वो जहान की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, ये तुम्हारे मामा है, आज से ये तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुम्हें प्यार देंगे। तुम मुझसे आज से मामा कहकर बुलाओगे। जहान आइवान की तरफ देखकर एक बड़ी सी स्माइल देता है, मगर आइवान तो जहान को देखकर ग्लेयर देते हुए कहता है, नहीं, ये मेरे मामा नहीं है, ये बुरे हैं, मैं उन्हें पसंद नहीं करता, मैं उन्हें मामा कहकर नहीं बुलाऊंगा। ये कहकर वो दौड़ के अपने रूम के अंदर चला जाता है। जहान की मुस्कान तो कहीं गायब ही हो गया था। सीसी जहान को इस तरह देखकर वो स्मीक करते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जियानमिन जो बेड पर लेटा हुआ था, वो कहता है, क्रिस्टल, क्या तुमने जहान से कांटेक्ट किया था? वो कैसा है? क्रिस्टल कहती है, वो पूरी तरह परफेक्ट है, उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मैं उसे सुबह ही बात की थी, वो बहुत ज़्यादा खुश है। जियानमिन मुस्कुराते हुए कहता है, दैट्स ग्रेट, मैं हमेशा विश करता हूँ मेरा बेटा और बेटी दोनों हमेशा खुश ही रहे। तुम उनसे आज विजिट करने क्यों नहीं जाते हो? मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। काश मैं अपने बेटे से मिल सकता, उसके बगैर ये घर बहुत ज़्यादा सुना सुना लगता है। क्रिस्टल डरते हुए कहती है, नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट लेने के लिए कहा है। डोंट वरी, बाद में मैं उसे मिल लूँगी। और मन में सोचती है, मैं कैसे कर सकूँगी, मैं जान को कैसे फेस कर सकती हूँ। और वो पर्स लेकर घर से बाहर चली जाती है और रास्ते पे उसे डेरियन मिलता है। क्रिस्टल कहती है, बेटा, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? मुझे एक बैंक अकाउंट खोलना है। डेरियन शॉक होते हुए कहता है, बैंक अकाउंट? मगर क्यों? क्रिस्टल कहती है, क्वेश्चन पूछना बंद करो, बस बताओ हेल्प करोगे या फिर नहीं। डेरियन कहता है, ठीक है, मगर बाद में, अब मैं फ्री नहीं हूँ। ये कहकर डेरियन वहाँ से चला जाता है। अब क्रिस्टल वांग मेंशन आ जाता है। मेड क्रिस्टल को लिविंग रूम में बैठाकर वो जहान को बुलाने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद जहान जैसे ही लिविंग रूम में आता है, क्रिस्टल मुस्कुराते हुए कहती है, जहान, तुम कैसे हो? जहान तो बहुत ज़्यादा इरिटेट था। वो कहता है, आप देख सकते हो, आप यहाँ पर क्यों आए हो? क्रिस्टल कहती है, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, इसीलिए तुमसे मिलने आया हूँ। और तुम्हारे पापा भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो तो यहाँ पर आना भी चाहते थे, बस मैंने ही उन्हें मना कर दिया। जहान कहता है, थैंक यू यहाँ पर आने के लिए, मगर यहाँ पर दोबारा मत आइएगा,
मैं आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। मैं आपके लिए मर चुका हूँ। ये कहकर जान वहाँ से चला जाता है। क्रिस्टल तो बस जान को बुलाता ही रह जाती है। जैसे ही क्रिस्टल देखती है जान उसके बातों का कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा है, वो भी वहाँ से निकल कर शॉपिंग के लिए चली जाती है। और शॉपिंग के बाद वो कुआनलू के घर जाती है। कुआनलू तो अपनी माँ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। क्रिस्टल कुछ शॉपिंग बैग कुआनलू को देकर कहती है, ये तुम्हारे लिए। कुआनलू कहती है, थैंक यू मामा, मगर आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? क्रिस्टल कहती है, इसके बारे में सवाल पूछना बंद करो। कुआनलू अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहते हैं, मामा अब बताइए, अब मुझसे झूठ बोलना बंद कीजिए। क्रिस्टल गुस्सा होते हुए कहती है, तुम अपनी माँ से क्वेश्चन कर रहे हो, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, मगर तुम मुझे थैंक करने बदले तुम मुझे इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हो। कुआनलू गुस्सा होते हुए कहती है, मामा टॉपिक चेंज करना बंद कीजिए। आपको मिस्टर वांग ने कितने सारे पैसे दिए हैं? क्रिस्टल अब बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लगती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं ग्रीडी हूँ? मैं बस ये सब कुछ पैसे के लिए ही किया है। कुआनलू कहती है, मामा आपने जान की लाइफ को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। क्रिस्टल गुस्सा होते हुए कहती है, अगर तुम बस मुझे इस तरह ही कहने वाले हो तो फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है। कुआनलू अब साय करते हुए जान को कॉल करता है। कुआनलू कहती है, जान मामा ने जो भी किया है वो गलत है। जान कहता है, सीजे मुझे पता है, मगर अब मैं इबो से शादी हो चुका है। अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, बस मुझे रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। कुआनलू कहती है, मगर जान तुम इस तरह का लाइफ डिजर्व नहीं करते। तुम अपनी पूरी लाइफ इस तरह डिसेबल इंसान के साथ कैसे बिता सकते हो? जान कहता है, ये मेरी किस्मत है। सीजे क्या आपको इबो के कंडीशन के बारे में पहले से ही पता था? आप तो उसके बहुत बड़े फैन हैं। आपको याद है आपने एक दिन मुझसे कहा था कि मुझे इस तरह हैंडसम इंसान से शादी करना चाहिए। कुआनलू रोते हुए कहती है, नहीं जान ये बात सच है, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, मगर आई स्वेर मुझे उसके कंडीशन के बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था। अगर मुझे इस बारे में अगर थोड़ा सा भी आभास होता तो ये शादी कभी भी मैं होने नहीं देता। जान साय करते हुए कहता है, अब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। कुआनलू कहती है, जान अगर तुम चाहो तो फिर तुम इबो को छोड़ सकते हो। जान कहता है, सीजे मैं ऑलरेडी अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर चुका हूँ। डैड बुला रहे हैं, सीजे मैं फ़ोन रख रहा हूँ। ये कहकर वो डाइनिंग टेबल के पास चला जाता है। कोरेन जान को देखकर अपने पास बैठाने की इशारा कर देता है। जान नोट करते हुए कोरेन के पास बैठ जाता है। अब लंच के बाद कोरेन जान के सर को पैट करते हुए कहता है, जान आज से पहले मेड इबो के लिए लंच लेकर जाते थे, मगर आज के बाद तुम ही उसे सर्व करोगे और हमेशा कोशिश करना कि उसके दिल में अपने लिए थोड़ा सा प्लेस बना सको और आइवान का भी। जान नोट करता है उसे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि सारे वक्त वेंसु बस उसे घूर के देख रहा था।